वीडियो में तमाम तस्वीर सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और ज़मीन पर आमद का वाक़या, जब उस दुनिया में इंसानों का नाम व निशान तक नहीं था। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, न कोई जानवर था, न कोई जिंदगी का निशान। इस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए इस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में तजस्सुस। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी और खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, उसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशूरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की यह बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर ली। फिर सजदे में गिर कर अल्लाह से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जब्राइल, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील और हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आए जब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। औरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और गड़गड़ा कर बोली, ऐ जब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और बोली, ऐ जब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। वो अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर पूरी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी ने उसी दर्द से फरियाद की और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। उसी तरह हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मिट्टी उठाए बगैर ही लौट आए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब अज़राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो मिट्टी ने फिर वही अल्तजा की, लेकिन अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुश होकर फरमाया, ऐ अज़राइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूं, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह निकालूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे ही इल्जाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, तो कोई बढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। ये सुनकर अज़राइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सोखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए
और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बगैर रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह ताली का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का एक सरदार अज़ाज़ील, जो इस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चारों अजीम फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहां से आदम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते अर्श अजीम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे एक खूबसूरत प्याले में रखा और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। इस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे, हर तरफ नूर ही नूर था। सब मिलकर उस पाक मौका में शरीक हुए, लेकिन वही अज़ाज़ील जो बाद में अबलीस बना, अल्लाह के उस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। इसके दिल में तकबर की चंगारी सलगने लगी थी। फिर अल्लाह ताले ने हुक्म दिया, ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और बस उसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके अंग अंग में जान दौड़ गई, उनकी आंखें खुलें, हाथ पांव हिले और जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नामत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज्जत और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताले ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा सिर्फ अज़ाज़ील खड़ा रह गया, बाकी सब सजदा कर चुके थे। अज़ाज़ील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। तब अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील की तरफ देखकर फरमाया, ऐ अज़ाज़ील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अज़ाज़ील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो ऊपर उठने की है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। अज़ाज़ील की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, तो यहां से निकल जा, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तो हमेशा के लिए लांत और सजा का हक दार बन गया। बस उसी वक्त जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लांत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने कितने अरसे तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूं, मेरी अल्तजा कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है? तो शैतान बोला, ए मालिक, मुझे क़यामत तक की जिंदगी आता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म और उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे आता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ए शैतान, तो मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों को तो कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर शैतान को लांत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नत अल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आजादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नामतों का लुत्फ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं पें, मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज की तरफ नहीं झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहते।
उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की ये हालत मालूम हुई तो उन्होंने हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाए और मुस्कुराकर बोले, आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आए जब्राईल, यहां सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ सुकून और नेमतें हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। जब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हां आदम, मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे उसी मकसद से भेजा है। फक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। अगले दिन फज्र की अजान से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम नींद की हल्की आगूश में थे, उसी वक्त हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तशरीफ लाए। उन्होंने बड़े अदब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक हड्डी निकाली, इस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी और यूं एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। फौरन वो हड्डी नूर में डूबने लगी और एक हसीन औरत का रूप ले लिया, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी कि पूरी जन्नत जगमगा उठी। हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को जगाया। आदम अलैहिस्सलाम की नजर सामने पड़ी तो वो हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिनका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था, जिनकी आंखों में सुकून और रहमत की चमक थी और जिन्हें देखकर दिल में अजीब सी राहत और मोहब्बत उतरती थी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आदम, ये हैं आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो बरसों से था, वो पल भर में मिट गया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसी खुशी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती थी। तफसीरों में आता है कि दुनिया की सारी औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया, वो थी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से उन्हें रोक लिया और फरमाया, ऐ आदम, निकाह किए बिना आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले आप अल्लाह ताला के दरबार में अपने निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, ऐ मेरे रब, ये मेहर क्या होता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये होगा कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से लबरेज हो गया। उन्होंने सिर झुकाकर अर्ज किया, लब्बैक या रब्बी। फिर उन्होंने पूरे इश्क और खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मर्तबा दरूद शरीफ भेजा। उसी के साथ पहला निकाह मुकम्मल हुआ, जो इंसानी इतिहास का पहला और सबसे पाक निकाह था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाजत दी और फरमाया, ऐ आदम, सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं। जो चाहो खाओ पियो और इन रहमतों का लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। तफसीरों में आता है कि वो पेड़ गेहूं का पेड़ था। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में सुकून और मोहब्बत के साथ रहने लगे। हर तरफ नेमतें थीं, हर तरफ रहमत का साया था, लेकिन उधर शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। वो बाहर बैठा हर पल इसी फिक्र में डूबा रहता, कैसे मैं आदम और हव्वा को बर्बाद कर दूं। उसने अपने पुराने इल्म और दुआएं याद की। वो वही वजीफे और इसमें आजम पढ़ने लगा जिनसे वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सके। आखिरकार उसकी चालें कामयाब हो गईं। वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंच गया।
वहां उसने देखा जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? शैतान बोला, मैं एक फरिश्ता हूँ। फिर मोर ने उससे पूछा, तो तू यहाँ क्या चाहता है? शैतान ने चालाकी से कहा, मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ। मोर ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद हैं, इसलिए किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान मक्कारियों से मुस्कुराया और बोला, भाई मोर, मुझ पर रहम करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जो पढ़ने के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं और जन्नत से कभी बाहर नहीं निकाले जाओगे। मोर थोड़ा झिझका, मगर शैतान ने अपनी मीठी आवाज में इसमें आजम पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि मोर का दिल पिघल गया। मोर ने उसकी बात मान ली और उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां एक बड़ा सांप पहरेदारी कर रहा था। मोर ने सारी बात सांप को बताई। सांप ने शैतान से पूछा, तू कौन है? शैतान ने फिर झूठ बोला, मैं फरिश्ता हूँ। मैं अर्शे अजीम के नीचे रहा करता था। वहीं मैंने एक ऐसा इसमें आजम सीखा जिसे पढ़ो तो हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप की आंखों में लालच चमक उठा और उसने कहा, वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, जरूर सिखाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। सांप ने पूछा, कौन सी शर्त? तो शैतान बोला, शर्त यह है कि तुम मुझे जन्नत के अंदर दाखिल करा दो। सांप ने लंबी सांस ली और कहा, आदम अलैहिस्सलाम के रहते किसी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, ये मुमकिन नहीं। और यहीं से शैतान की सबसे खतरनाक चाल शुरू हुई, एक ऐसी चाल जिसने इंसानियत की कहानी का रुख बदल दिया। शैतान की मक्कारी वहीं खत्म नहीं हुई, वो अब एक और चाल चलने वाला था, ऐसी चाल जिससे इंसानियत का पहला इम्तिहान शुरू होना था। शैतान ने सांप की आंखों में देखते हुए चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊं, इस तरह तुम जन्नत में भी रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। सांप ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर ऐसा हो सके तो ठीक है। उसे शैतान की ये दलील पसंद आई। उसने अपना मुंह खोल दिया और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर शैतान ने कहा, ऐ सांप, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास ले चलो। सांप ने सिर झुकाया और जन्नत की रहमतों के बीच से गुजरते हुए शैतान को अपने मुंह में लेकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही शैतान ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियां इतनी तेज थीं कि जन्नत की हूरें और गिलमान भी जमा हो गए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, ऐ अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने झूठी मासूमियत से कहा, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूँ। शैतान की बात सुनकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम चौंक गई और बोली, हमारा अंजाम? क्यों, क्या होने वाला है? तो शैतान बोला, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज देंगे। मैंने ये बात अर्शे अजीम पर लिखी हुई देखी है और बस इसी गम में रो रहा हूँ। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर परेशानी उतर आई। उन्होंने नरमी से कहा, तुम्हारी बात सच है? ये मैं कैसे जानूं? शैतान ने फौरन अपने झूठ को मजबूत करने के लिए बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह और तमाम फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। उसने अल्लाह के नाम की कसम खाई और शैतान की इन बातों से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर ये सच है तो क्या जमीन पर उतारे जाने से बचने का कोई रास्ता है? कोई तरीका जिससे हम हमेशा यहीं रह सकें? नहीं, मैं जरूर कबूल करूंगी, बस मुझे बताओ वो रास्ता क्या है। शैतान ने अब अपनी असली बात जाहिर की। देखो, वो जो पेड़ है जिससे तुम्हें दूर रहने का हुक्म दिया गया था, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी भी तुम्हें यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, क्या सच में? फिर शैतान ने कहा, लेकिन अगर तुमने वो फल नहीं खाया तो जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे शौहर को जमीन पर भेज दिया जाएगा, हमेशा के लिए। शैतान के ये अल्फाज बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में उतर गए। वो सोच में पड़ गईं और धीरे धीरे उस गेहूं के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने पेड़ के करीब जाकर एक फल तोड़ा, थोड़ी देर उसे देखा और फिर उस फल का एक कौर ले लिया। वो फल मीठा था, मगर जैसे ही उन्होंने खाया जन्नत की हवाएं ठहर गईं। फिर उन्होंने
اس پھل کا آدھا حصہ لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ نرمی اور محبت بھرے لہجے میں بولی، اے آدم، آپ بھی اسے کھا لیجئے۔ آدم علیہ السلام نے سادگی اور معصومیت سے حوا کی بات مان لی اور اس پھل کو کھا لیا۔ بس اسی لمحے ان کے جسم سے جنت کے نورانی کپڑے اتر گئے، ان سے اٹھنے والی وہ پیاری سی خوشبو بھی غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں شرم، ڈر اور پچھتاوے کی پرچھائی اتر آئی۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دل گہرے افسوس اور توبہ کی کسک سے بھر گیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل پسند نہ آیا اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا، جاؤ آدم اور حوا کو جنت سے نیچے اتار دو اور انہیں زمین پر بھیج دو۔ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے دوسرے فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ جنت کی فضاؤں میں گہرا سناٹا پھیل گیا۔ کائنات کا پہلا مرد اور پہلی عورت اب زمین کی اور روانہ ہو چکے تھے۔ تو پیارے دوستوں، یہیں سے شروع ہوتی ہے انسان کی اصلی کہانی، وہ کہانی جس میں امتحان، توبہ، رحمت اور محبت سب کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نہ صرف دنیا کا پہلا جوڑا بنایا بلکہ انسانیت کی پہلی سیکھ بھی دی، غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، کیونکہ رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے۔ آدم علیہ السلام سرند نام کی پہاڑی پر اور حوا علیہ السلام جدہ کے علاقے میں ٹھہرائی گئیں۔ دونوں کے دل میں صرف ایک ہی درد تھا، اللہ کی نافرمانی کا افسوس۔ وہ دن رات روتے رہے، توبہ کرتے رہے اور اللہ سے رحمت کی گزارش کرتے رہے۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، اے حوا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم دونوں ایک دوسرے سے مل جاؤ۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں ایک جگہ ملے۔ وہ ملاقات اتنی پاک اور روحانی تھی کہ اسی سے انسانیت کی نئی شروعات ہوئی۔ کچھ وقت بعد اللہ کی رحمت سے ان کی اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور اسی طرح انسانیت کی شروعات ہوئی۔ ہر طرف زندگی، رحمت اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہی تھی اس سفر کی پہلی کہانی، جہاں غلطی بھی تھی، توبہ بھی تھی اور رحمت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو بھی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔